जय श्रीमन्नारायण। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारा शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जय श्रीमन्नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग अवश्य श्रवण करें। पृथु बोले, हे मुनि, अब आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है। अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से समय से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाए। दिन में प्रातः सायं जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठे। सिर को कपड़े से ढक ले, मुख को बंद रखे और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। मलमूत्र त्याग करके मिट्टी से धोवे और दुर्गंध दूर करे। पुरुष शिश्न पर 1 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दुना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में करे, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मोलसीरी, गुलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 आंगुल लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करे। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करे। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। यहाँ भगवान के पूजन 16 उपचारों को कर स्तुति करे, नमस्कार करे और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैं जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी शत्रु हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, समेर, आंख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती और जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से
शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।